कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए इस बार पिटारा खोल दिया है और ये पिटारा 10 साल बाद खुला है और इस पिटारा में जितने भी बेरोजगार हैं सब 500-500 जमा कर दो, हम चुनाव लड़ लेंगे और 5 साल तक तुम लोग फिर आंदोलन करते रहना और हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा कि या तो आपको हम बेरोजगारी में मार देंगे, ठीक है, और अगर आप बेरोजगारी से बच गए तो ट्रेन हादसा तो होबे करेगा, क्योंकि जब स्टाफ नहीं रहेगा और अगला बंदा 8-8 घंटा तक वो पागल होते रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मानवीय भूल की गुंजाइश होगी। जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने मानवीय संसाधन को इग्नोर करके मतलब कह सकते हो कि हादसे को न्योता दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र, जो आप सबों ने थंबनेल में देखा है ये चीजें आप लगातार पिछले 3-4 महीने से देख रहे होंगे कि आज फलाने जगह ट्रेन हादसा हो गया, कल वहां पे हो गया, परसों वहां पे हो गया और अभी जस्ट रिसेंटली आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेन आपस में, पैसेंजर ट्रेन आपस में टक्कर करी है और इससे पीछे बिहार के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो थी वो टकरा मतलब पटरी से उतर गई थी, जिस वजह से बहुत सारे उसके बॉगी जो हैं वो आपका इधर उधर हो गया था, आप सभी देख पा रहे होंगे। और रिसेंटली इसी साल आपका मतलब 2023 में ही आप ये कह सकते हो कि उड़ीसा में बालासोर जैसी ट्रेन घटना भी आपको देखने को मिली। ओवरऑल जितने भी ट्रेन हादसा हो रहे हैं, अगर आप सभी के पीछे काउज को ढूंढने का कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस ट्रेन हादसे का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि मेरे मित्र, जहाँ कहीं पे भी हादसा होती है तो अधिकारी या फिर वहाँ के जो भी मीडिया बंधु होते हैं वो सिर्फ इतना कह के निकल जाते हैं कि इतने की मौत हुई है, इतने इंजर्ड हुए हैं, गवर्नमेंट आएगी, उसको मुआवजा, अगर मतलब हल्का फुल्का इंजरी है तो 50,000 रुपया दे दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा सीरियस है, प्लास्टर व्लास्टर होने वाला है तो 2 लाख रुपया, मर उड़ गया तो सर 10 लाख रुपया, क्योंकि सरकार की यही नीति है। आप अगर इस मतलब कह सकते हो इस साल के जो भी आपका 3 बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, चाहे उड़ीसा के बालासोर वाले ट्रेन हादसे की बात करो, आप बिहार के रघुनाथपुर में जो आपका ट्रेन हादसा हुआ है और अभी जो आपका रिसेंटली आंध्र प्रदेश में हुआ है, इन सभी के अगर आप कारण को ढूंढेंगे तो इन सभी कारण में आपको एक चीजें जो सामने निकल के आएगी वो आपको निकल के आ रही है ह्यूमन फॉल्ट। ठीक है, कहीं पे ह्यूमन फॉल्ट निकल के आ रही है रीजन, ठीक है, और या फिर कहीं पे जो है वो इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है। और आप तीनों में ये चीज कॉमन देखोगे जितने भी आपका ये ट्रेन हादसा हुआ है इस साल में। अब यहां पे सरकार नदारद है और सरकार ये कह के आराम से निकल लेती है कि ह्यूमन फॉल्ट है, ये मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकता है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। सरकार का काम है पल्ला झाड़ना और निकल जाना। जबकि मेरे मित्र, अगर आप बात करेंगे रेल मंत्री साहब की तो इन्होंने किसी डिबेट में अपने मुंह से खुद बोला था कि हमारे पास अलग अलग जोन में 3.15 लाख वैकेंसी, मतलब कम करके इन्होंने 2.74 लाख पे भी चर्चा करा था। एक बार पहले इन्होंने 3.12 लाख की चर्चा करा, उसके बाद 2.74 लाख वैकेंसी की चर्चा करा। आप कहेंगे कि सर आप सीधे सीधे इस पे कहां पे दोष मढ़ रहे हैं, ये ट्रेन हादसा क्या कर्मचारियों की कमी से हो रही है। मेरे मित्र, आप अगर जरा सा यहां पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, जब तीनों ही हादसे के रीजन ह्यूमन फॉल्ट आ रहे हैं या इंजीनियरिंग मेंटेनेंस आ रहे हैं, ट्रैक मेंटेनेंस ट्रैक फॉल्ट का कारण दिया जा रहा है, तो ये गलतियां कहां पे हो रही है। क्या जो रेलवे में अभी स्टाफ कार्यरत हैं वो पूरी तरह से निपुण नहीं है या फिर कोई और रीजन है। मेरे मित्र, असली मसला ये है कि आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपको रेलवे जैसा दौड़ना कहीं पे भी नहीं पड़ेगा। अभी जो रेलवे में मतलब कह सकते हो स्टाफ काम कर रहे हैं, उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटी लिया जाता है। अब एक्स्ट्रा ड्यूटी के संदर्भ में सरकार का भी अपना मत है कि हम किसी से एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ये उनका अपना मत है। और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के पास स्टाफ नहीं है तो उनको मजबूरन अपना ड्यूटी करने के बाद दूसरे का हिस्सा भी ड्यूटी करना पड़ता है। और अगर आप सही से गौर फरमाएंगे, हमारे कुछ करीबी मित्र जो रेलवे में एएलपी हैं, कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो गुड्स गार्ड हैं, अगर उन सबों से आप थोड़ा सा भी बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेलवे के अंदर हो क्या रही है। मतलब स्टाफ की भयंकर कमी है। रेल मंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी सारी वैकेंसी है,
तो फिर ये मानवीय भूल के लिए आपके पास जो इतना सारे लोग मर रहे हैं, इतने जान माल की क्षति हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इसका सिंपल सा एक रीजन निकल के आता है। वो रीजन क्या है? तो सर एक्स्ट्रा ड्यूटी। और मेरे मित्र, आप सबों ने एक मूवी जरूर देखी होगी, 3 इडियट। उसमें एक जो लड़का सुसाइड कर लेता है, तो वहां पे जाकर के जो 3 इडियट के मेन लीड रोल में अभिनेता आमिर खान जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हर चीज का प्रेशर मापा जा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के माइंड का प्रेशर नहीं मापा जा सकता। अब आप सोचो कि मतलब आपका निर्धारित समय है 8 से 10 घंटा, और रेलवे में अगर आप जॉब करते हैं तो 8 से 10 घंटा काम करना आपके लिए मतलब कह सकते हो कि पर्याप्त है। इसके बाद अगर आप काम करते हैं तो दिमाग उबाऊ जैसा हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी मारते रहते हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन 8 से 10 घंटा जब आपका काम निर्धारित किया गया है, तो सर ये भी किसी न किसी चीज को सोच करके ही निर्धारित किया होगा। अब इसके अलावे आप क्या कर रहे हो? तो सर एक्स्ट्रा 4 आवर लगा रहे हो, एक्स्ट्रा 6 आवर लगा रहे हो। मेरे भाई, ये जो एक्स्ट्रा 4 आवर 6 आवर 5 आवर लग रहा है, इससे क्या हो रहा है? तो सर जो स्टाफ है उनके ऊपर में एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर मेंटल प्रेशर में आकर के कोई भी आदमी काम करेगा, तो कहीं ना कहीं मानवीय भूल की जो गुंजाइश होगी वो 100% रहेगी ही रहेगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि रेलवे जो है मतलब कह सकते हो कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि इनसे तो कोई भी वैकेंसी सही दृष्टिकोण से सही होता नहीं है। आप अगर एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहाली की बात करोगे तो बहुत सारे बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर 2026-27 तक दिखा रहा है। तो ये रेलवे की स्थिति है, लेकिन बोलना इनको बड़ी बड़ी बातें हैं। कुल मिला के मैं ये वीडियो आप सबों के सामने इसलिए लाया ताकि आप समझ पाओ कि आखिर इतने रेल हादसे होने के पीछे का कारण क्या है। भाई, जो ट्रैक है, जो इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का बार बार हवाला दे दिया जाता है, वो पंचायत वाला एक वेब सीरीज आप सबों ने देखा होगा, जिसमें सचिव जी अगर थोड़ा बहुत उसको घुमा रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, तो कैसे कहा जाता है? देख रहे हो विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल बोल करके बातों को घुमाया जा रहा है। तो उसी तरीके से ये इंजीनियरिंग फॉल्ट ट्रैक मेंटेनेंस बोल बोल के लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बातों को घुमाया जा रहा है। सही मुद्दा क्या है? तो सर सही मुद्दा ये है कि रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है, और जो रेल मंत्रालय है वो इस चीज से पूरी तरह से नदारद है कि हमें नई वैकेंसी लानी है। तो आप ये यहां पे कह सकते हो कि हमारी जो सिस्टम है और हमारी जो गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से आम जनता को मारने पे तुली हुई है। तो दो कारण है। पहला चीज, मानवीय भूल हो रही है, बार बार आपका अलग अलग तरह के रीजन दिए जाते हैं। अगर वहां पे सही तरीके से काम लिया जाता तो इतना सारी आपको रेल हादसा देखने को नहीं मिलती। तो पहला रीजन तो ये है कि या तो आपको हम बेरोजगारी में मार देंगे, ठीक है, और अगर आप बेरोजगारी से बच गए तो ट्रेन हादसा तो होबे करेगा, क्योंकि जब स्टाफ नहीं रहेगा और अगला बंदा 8-8 घंटा तक वो पागल होते रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि मानवीय भूल की गुंजाइश होगी। अब आपको कोई कह देगा चला 18 घंटा 3-4 दिन तक आपको पढ़ना है, तो 4 दिन के बाद आपका दिमाग का स्थिति क्या होगा आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही बाबू, जब कोई काम करता है और जब उसका एक लक्ष्य तय होता है, उसको आउटपुट देना होता है, तो उसके दिमाग का दही ऐसे ही रहता है। ऊपर से आप कह रहे हो कि फलाना नहीं आया, हमारे पास कमी है, आप उसका भी बदला कर लो, तो आप समझ सकते हो कि जो मेंटल प्रेशर होगा वो कितना होगा। तो रेलवे अपने नाकामी को छुपाती रहती है हमेशा, और इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि रेलवे में जो मतलब रिक्रूटमेंट होती है, या आप कह सकते हो कि जो जॉब है वो सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अभी रेलवे में हादसा भी क्या हो रही है सर? सबसे ज्यादा हो रही है, जिससे भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो रही है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में परसों की घटना, और फिर इससे पीछे रघुनाथपुर बिहार की घटना, उड़ीसा के बालासोर की घटना, आप सभी ने अमूमन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पे, हर जगह पे देखा होगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय को इससे कोई लेना देना नहीं है कि स्टाफ की यहाँ पे भर्ती की जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 2 तरीके से सोच रहे हैं। एक तो आपको ये बेरोजगारी में मार देंगे, आप बेरोजगार रह जाओ, कहीं के नहीं रहोगे। दूसरा, अगर बेरोजगार होकर के आप कैसे भी कमा खा के जी भी रहे हो, तो इतने सारे मानवीय भूल इनके डिपार्टमेंट के थ्रू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी दिन जो है वो लगेगा कि बिना पताए ही टिकट जो है ऊपर के लिए कट चुका है। तो ये स्थिति बनी हुई। इसमें रेल मंत्रालय को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट इतनी सारी पड़ी हुई है, कम से कम उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि आप देश का भला कर पाओ। मंत्रालय में बैठे रहने से सारी चीजें नहीं हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। एक तरफ हम लोग अलग अलग टेक्निक डेवलप कर रहे हैं कि 2 ट्रेन
कुछ डिस्टेंस पे होगी तो हमारे पास ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है कि दोनों का सेंसर जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रोक देगा और टक्कर होगी ही नहीं। भाई मेरे आंध्रा में जो टक्कर हुई है वो ट्रेन खड़ी थी एक ट्रैक पे, पीछे से एक ट्रेन आई उसको टक्कर मार दी। अब यहाँ पे एक बार और ये कहा गया था कि अब जो है बॉगी नहीं पलटेगी, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया और हमारी टेक्नोलॉजी फुस हो गई रघुनाथपुर बिहार में आकर के, वहां पे भी ट्रेन पलट गई। तो मतलब आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने मानवीय संसाधन को इग्नोर करके मतलब कह सकते हो कि हादसे को न्योता दे रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आज के समय में बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे मित्र टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए भी तो आदमी चाहिए, मैन पावर चाहिए, और हमारे पास मैन पावर है ही नहीं। हमारे एक मित्र हैं एएलपी में अभी कार्यरत हैं गुवाहाटी में, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। उन्होंने बोला कि हम लोग को जो है वो गार्ड का भी काम करना पड़ता है, हम लोग को गार्ड का भी काम करना पड़ता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को 4 घंटा तक घर ही नहीं जाना होता है, मतलब 4 दिन तक घर ही नहीं जाना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रेशर क्या होगी। हालांकि रेलवे मंत्री लगातार ये बार बार बातों को रिपीट करते हैं कि हमारे पास इतनी सारी वैकेंसी है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन इनसे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो रिसेंटली बहाली है वो भी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और आप अगर सरकार में बैठे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि इस तरह के हादसे को टाला जा सकता है मैन पावर को बढ़ा करके, तो आपके पास वैकेंसी है और आप वैकेंसी निकालने से क्यों शर्मा रहे हैं? वैकेंसी निकालने से क्यों शर्मा रहे हैं? इसके पीछे तो कोई तो रीजन होगा। आप 2 साल से कह रहे हैं हमारे पास इतनी सारी वैकेंसी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे मित्र, जब तक नई वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, रेल मंत्री जी खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास सेफ्टी कैटेगरी में इतनी सारी रिक्तियां हैं, चाहे वो एएलपी टेक्नीशियन की हो या फिर आप बात करो जेई की हो, तो इनके पास वैकेंसी है, लेकिन अपने मन मर्जी, बस एक प्रलोभन, चुनावी मुद्दा, क्योंकि मतलब जीतना तो सबको अच्छा लगता है। अब आप ही में से कोई होंगे जो हार पसंद करेंगे, आप कहेंगे ऐसे कैसे, जीतना तो हमें पसंद है। तो जीतने के लिए तो सर हम लोभ देंगे ही कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए इस बार पिटारा खोल दिया है और ये पिटारा 10 साल बाद खुला है। और इस पिटारा में जितने भी बेरोजगार हैं सब 500-500 जमा कर दो, हम चुनाव लड़ लेंगे और 5 साल तक तुम लोग फिर आंदोलन करते रहना और हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारा बाल बच्चा तो इसमें है नहीं, हमारा तो सब विदेश में शिफ्ट है और वो वहीं से पढ़ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चला जा रहा है, उसको क्या मतलब है। तो मेरे मित्र ये स्थिति है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेल मंत्री को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और जो रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है, आखिर ये मतलब कम से कम कर्मचारियों की कमी के चलते या मेन पावर की कमी के चलते अगर इस तरह की घटना हो रही है, तो हमें लगता है कि न सिर्फ रेल मंत्रालय को बल्कि प्रधानमंत्री को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और प्रधानमंत्री साहब का ये सिर्फ ट्वीट कर देने से काम नहीं होगा कि बहुत शोक है, मैं बहुत मतलब ये हूँ, पीड़ित हूँ, आहत हूँ, मैं इतना पैसा दे दूंगा। सर आदमी चला गया तो फिर पैसा का कोई मोल नहीं रह जाता है, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते थे उसको हमें करना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने गलती को छुपा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। तो मेरे मित्र, इस वीडियो का पर्पस मेनली रूप से यही था कि आप लोगों के सामने इस चीज को लाया जाए कि आखिर ये ट्रेन हादसा का सबसे बड़ा कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण सर कर्मचारियों की कमी है, मेन पावर की कमी है। आपको खुद मालूम है कि आपके घर में बहुत अच्छा हाईटेक कंप्यूटर रखा हुआ है, आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, जाहिर सी बात है आप गलतियां करेंगे। और जहां पे भी ये इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, ट्रैक फॉल्ट या फलाना चिलाना ढिमका जो भी एक्सक्यूज दे रहे हैं, उन सभी को अगर समय रहते तंदुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो जो मैंने आपको बोला कि बेरोजगारी में तो लोग मर ही रहे हैं, साथ में इस तरह के हादसे होंगे तो सर जनसंख्या कम होती चली जाएगी। और कोई दिक्कत नहीं है इनको, ये तो फिर से अपना मतलब क्या कहते हैं उसको सर, चुनाव होगा, जीतेंगे, अगर नहीं भी जीत पाए तो कोटा से राज्यसभा चले जाएंगे, वहां पे तो सारी चीजें मिल ही रही है, लोकसभा ना सही राज्यसभा सही। तो मतलब सिंपल सी बात है कि स्वार्थ यहाँ पे देखा जा रहा है, जबकि भारतीय समाज, भारतीय लोग और मतलब कह सकते हो कि भारत के युवा, इन सभी को दरकिनार करके हादसे पे हादसा या आप कह सकते हो इस तरह की घटनाएं होते रहेगी, लेकिन अपनी सरकार पे सर जू तक रेंगने वाली नहीं है, ये बस अपने धुन में चलते रहेंगे। तो सर उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं को आप समझ पाए होंगे, और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि रेल मंत्री तक कम से कम ये आवाज पहुंचे, उनको लगे कि वैकेंसी की डिमांड है, वैकेंसी हमारे पास जरूरत है। ये सिर्फ ये एक चीज ध्यान रखना
कि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं ताकि हमारी वीडियो से वैकेंसी आ जाए, ये संभव नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर लोग इस पे अपनी राय देंगे और मतलब नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा होगा और लोगों के संज्ञान में आएगा, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की जो एक ठनक है वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर लोग सोए हुए रहेंगे तो रेलवे मंत्रालय तो सर कई वर्षों से सोया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सोया ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में जो है उससे कोशिश करना चाहिए। और आप सबों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों को मतलब बताइए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, ताकि रेल मंत्रालय और कम से कम हमारी सरकार को ये लगे कि हम गलती कहां पे कर रहे हैं, और अगर गलती कर रहे हैं उसको सुधारा जा सकता है, सुधारने की गुंजाइश है तो उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।